जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। छात्रों की स्थिति ऐसी है सर कि मानो वो अब ना तो आगे जा पा रहे हैं अपने फॉर्म को लेकर, ना ही वो इसको कैंसिल कर पा रहे हैं। जिन छात्रों ने उठकर कैंसिल करना शुरू किया, अब वो कैंसिल तो कर चुके हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। सर्वर इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि ओटीपी भी यहाँ पर जो है वो नहीं आ पा रहा है मोबाइल पे। सर्वर इतना व्यस्त हो चुका है अभी कि ऐसी स्थिति में फॉर्म कैंसिल भी जो लोग किए हैं उनका पैसा फंस गया, मतलब एक्चुअली फिर से जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पैसा फंस जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं सर। तो देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपका जो ट्वीट आया है उसने हंगामा मचा दिया है। और ये ट्वीट कब आया है? तो आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में ये ट्वीट आया है, जिससे कि लाखों छात्र परेशान हो चुके हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि प्लीज़ इसमें सुधार करने का मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, जिस परिस्थिति में छात्र आकर फॉर्म भर रहे हैं, मैं वहाँ परिस्थिति पहले दिखलाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, अगर वो यहाँ पे अन्य आकर सेलेक्ट करता है, देखिए जैसे ही वो अपना यहाँ पर जो है सेलेक्ट करता है डेट ऑफ बर्थ, तो इसके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाते हैं। और ये ऑप्शन जैसे ही यहाँ पे टिक करता है तो उसके सामने उसके सब्जेक्ट का भी सेक्शन खुल जाता है। चूँकि देखिए अभी सर्वर थोड़ा स्लो है यहाँ पर, तो उसके यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट का ये जो अपडेट है वो खुल जाता है। तो यहाँ से जब वो अपना सब्जेक्ट बता ही दे रहा है कि किस विषय में उसका जो है यहाँ पर जो है सिलेक्शन होना है, किस विषय के लिए वो सिलेक्शन अपना जो है फॉर्म भर रहा है, तो यहाँ पर जो है कोई औचित्य नहीं बनता है अन्य विषय और इन सभी विषयों का। हाँ, जो लोग यहाँ पे एज का रिलेशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे अपडेट है कि आप लोग जो है अपना एज में रिलेशन लेना चाहते हैं तो आप इन सभी विषयों को चुनिए। जो है यहाँ पर आकर अपना 10 साल वाला चुनना चाहते हैं 10 साल का चुनिए। जो नहीं लेना चाहते हैं उनका तो ठीक है, अन्य विषय में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ले रहा है, आगे चलकर बढ़कर ले रहा है। अगर ये चीज़ें वहीं पर रोक दी जाती, वहीं पे इसको रोक दिया जाता कि इस अगर अन्य विषय सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर पाएंगे, तब ये चीज़ें होती तो कोई छात्र वहाँ से जाके आवेदन नहीं करता, अन्य विषय को सिलेक्ट करता ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो सर यहाँ पर ये है कि जब भी ऐसा फॉर्म, बहुत ही पेचीदा फॉर्म है, 3-3 यहाँ पर वैकेंसीज है, जो कि एक ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। तो जब ऐसा पेचीदा फॉर्म है यहाँ पर, तो आप लोगों को इसका जो है एक डेमो वीडियो जो है डालना था यहाँ पर इस चीज़ को लेकर, ताकि छात्र परेशान नहीं होते। क्योंकि आप लोगों ने इनिशिएट लिया नहीं और छात्र परेशान तब हुए जब यहाँ पर दो तरह की बातें यूट्यूब पे चलने लगी। एक तो यहाँ पर जो भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में जाने के लिए थे, मैंने पहले वीडियो में इसका अपडेट दिया हुआ है, आप लोग जाकर देखिएगा कि जो भी जिस विषय से था उस विषय के लिए सेलेक्ट करेगा। मैंने ये बातें बोली थी उस बार, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज की गई, एज एजम्पशन कर दिया गया, अन्य को अन्य विषय कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन बना। तो यहाँ पे अन्य विषय में उम्र सीमा को लेकर ये चीज़ें आई सामने। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है इसके ऊपर चर्चा भी की, हमने भी किया इसके ऊपर चर्चा। हमने दोनों ही बोला कि जो अंडर एज में छात्र हैं वो किसी से भी फॉर्म भर रहे हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि आगे भी हुआ है और लोगों ने फॉर्म भर के पेमेंट भी कर लिया है। अब जब पेमेंट कर लिया है तो उनके साथ भी समस्या खड़ी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि सर अब जो पेमेंट हो गया है तो क्या हम SC/ST कल्याण विभाग का निकला हुआ वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या हम योग्य नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर का भी वैकेंसी है तो हम उसको आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं सर। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट समझिए, इस चीज़ को आप समझ कर जो है आगे जो है आप मौका दीजिए एडिट करने का इन छात्रों को, कि अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और वो हर चीज़ आसान बनाया जाए, जो कि पिछली बार जैसे BPSC Tier 1 में आसान बनाया गया था, यहाँ भी इस चीज़ को आसान बनाया जाए, ताकि आप छात्रों की समस्याओं को दूर कर सकें, ना कि छात्र परेशान हो। क्योंकि छात्र तो यहाँ पे हराश हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी वो बहुत वीक हो रहे हैं। क्योंकि एक छात्र ऐसा भी है कि उन्हें 3 या 4 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो उनके जो है लगभग 3,000-4,000 रुपये जो है ना यहाँ पे डूबने वाले हैं। क्योंकि वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन या कैंसिल को करता है रजिस्ट्रेशन को अपने, तो वैसे इनका पैसा ये डूब जाएगा। फिर से वो अप्लाई करेंगे और फॉर्म भरने में कहीं फिर से वो छोटी सी कोई गलती हो गई तो फिर वो फंस जाएंगे, फिर उनका पैसा फंस जाएगा। तो छात्र बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं सर, और वेबसाइट एक चल नहीं रही है, लास्ट डेट में आ चुके हैं हम लोग। तो प्लीज़ इसके ऊपर संज्ञान लेकर आइए और एक बार एडिट करने का ऑप्शन देने की बात कीजिए। और सर प्लीज़ यहाँ पर जो है फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड कीजिए सर। अब परिस्थिति ऐसी है यहाँ छात्रों की कि छात्र परेशान तो हो ही रहे हैं। जब वो BPSC की वेबसाइट पे जाते हैं और ये अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो है सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, इनफैक्ट चल भी नहीं रहा है। HTTP का यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, यानी कि सर्वर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या फिर सर्वर पे कुछ काम चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे लग रहा है ऐसा। तो ये ओपन होने में बहुत समय लगा रहा है।
मैं काफ़ी देर से यहाँ पर तैयारी ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें चीज़ें खुले, क्योंकि ये सारा सेक्शन जो है मेरे पास पहले से खुला हुआ है, ये पहले से ओपन है, लेकिन ये जो सेक्शन मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से आकर, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये, चूँकि क्या है कि मैं अभी खोला हूँ तो बहुत समय लग रहा है इसको ओपन होने में, और बहुत सारे छात्र में ऐसे में क्या हो रहा है कि फॉर्म तो भर पा रहे हैं, किसी किसी का कहीं कहीं जगह खुल भी रहा है, लेकिन वो क्या है, जब जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं सर, तो पेमेंट उनका हो जा रहा है फेल्ड, और फेल्ड हो रहा है तो वो पैसा वापस भी नहीं आ रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4-4 दिन के पैसे लोगों के वापस नहीं आए हैं सर। तो प्लीज़ सर इस पे आइए, कुछ बोलिए, कुछ संज्ञान लीजिए, चूँकि देखिए अभी भी ये वेबसाइट ओपन ढंग से हो नहीं रहा है, और जहाँ भी ओपन हो रहा है वहाँ पे पैसे फंस रहे हैं सर। तो सर से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर निवेदन है कि सॉफ्टवेयर में एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए, और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं या अन्य विषय के लिए यहाँ पर जो लोग आवेदन कर लिए हैं, कर चुके हैं, उनके जो है सभी विषयों का पॉपअप शो करता है, तब वहाँ पे अभ्यर्थी अपना सेलेक्ट भी कर ले रहे हैं, तो उनको फिर मान्य किया जाए या तो अन्य विषय को मान्य कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, जो भी है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं सर यहाँ पे, ताकि छात्रों को जो है ये सहूलियत हो सके। और छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि यहाँ पे आप लोग जो है आकर रीपोस्ट कीजिए प्लीज़ इसको, और रीपोस्ट ही नहीं, कम से कम जो है आप लोग जो है ना इसको खुद से भी अपना समस्या लिखकर बताइए कि आपके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि कुछ समस्याओं से और भी मैं आपको यहाँ पे रूबरू करवाना चाहूँगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जैसे आप आप फॉर्म भरने आते हैं, तो अब समस्या उनके साथ आ रही है जो कि बिहार STET का एग्ज़ाम 2019 वाला दिए थे, और उनके कुछ विषयों का रिजल्ट अभी आया हुआ था। तो उसमें क्या है कि BACB ने अपना यूनिक ID नहीं दिया है ना। तो जब शिक्षा विभाग गए तो शिक्षा विभाग बोला कि अपना जो है ID, जो कि नया वाला है स्कोर कार्ड, और जो पुराना वाला स्कोर कार्ड है ना, सर्टिफिकेट जो भी है, उनको एक साथ संलग्न करके अपलोड कीजिए। अब सर बताइए, 100 KB का फाइल है, उसको अपलोड अगर कंप्रेस करके किया जाएगा तो क्या ब्लरी नहीं दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा वो? नहीं ना, तो वो कैसे अपलोड होगा सर? ये भी एक समस्या है यहाँ पे आ रही है इन सभी चीज़ों को लेकर। फिर एक समस्या यहाँ पर और उठ खड़ी हुई है सर कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे छात्र, जैसे एक छात्र ने यहाँ पे कंप्यूटर से अप्लाई किया है, तो उनका जो है BTech यहाँ पे जो है उन्होंने चूज़ करना है, या स्नातकोत्तर चूज़ करना है उनसे। जैसे ही यहाँ पर BTech भी चूज़ करते हैं छात्र अपना ये सेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का आ रहा है और B.Ed मांग रहा है सर। यहाँ पे बताइए, B.Ed में स्टार मार्क लगा रहा है यहाँ पे, तो कैसे कंप्यूटर वाले B.Ed लेकर आएंगे सर? कैसे B.Ed के लिए अप्लाई कर पाएंगे? फिर एक समस्या यहाँ पर ये तो आ ही रही थी अन्य को लेकर, ये सारी चीज़ें हम लोग आप तक शेयर कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो है समस्या एक और आ रही है सर, यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो जो 9 से 10 वाले छात्र हैं उसमें PG का क्या ज़रूरत है सर? मान लीजिए जिनने PG नहीं किया, अभी जिन छात्र का ये फॉर्म था वो PG नहीं किए हुए, फिर भी उनसे यहाँ पे PG मांगा जा रहा है। तो ये तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बेस है, और यहाँ पे स्टार मार्क करके यहाँ पे PG मांगा जा रहा है, तो वो कैसे आवेदन करेंगे? ये छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं सर इन सभी चीज़ों को लेकर। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देकर एप्लीकेशन पे सुधार करवाया जाए। और एक छात्र ने यहाँ पर मुझे ये भी बताया था कि सर जैसे मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ 11-12 के लिए, जहाँ पे PG का ईयर तो डाला था मैंने, लेकिन जब प्रिंट लेने गया तो प्रिंट हुआ तो उस समय जो है पासिंग ईयर ही गायब था, मिस प्रिंट था वहाँ से। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं सर, तो प्लीज़ फॉर्म को एडिट करने का मौका दिया जाए। सर्वर अनअवेलेबल का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं तो सर्वर खुल भी रहा है तो पेमेंट फंस जा रहा है लोगों का, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप जितने भी छात्र हैं थोड़ा परेशान ना हो, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप परेशान होंगे तो अपने जो है पैसे भी गंवाएंगे। जिस तरह से जैसे भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसको अभी रखिए, हो सकता है कि यहाँ पर जो है आप लोग को एडिट करने का मौका दिया जाए, और ये रिक्वेस्ट है। और आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप लोग भी शेयर कीजिए यहाँ पर ट्वीट को जाकर, या वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सर तक ये बातें सारी पहुँचाई जा सके। और वेबसाइट क्रैश हो रहा है और सही से ढंग से चल भी नहीं रहा है, तो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि एडिट और डेट एक्सटेंड मौका दीजिए, एडिट का खासकर मौका जरूर दीजिए कि जो गलतियां हुई हैं उन सबकी सुधार छात्र यहाँ पे अपना कर सके। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।